चलो जी, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का साइंस और बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। इंग्लिश में इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इसके पहले के जो टॉपिक थे पौधों में वाला, पौधों में पोषण वाले में पढ़ चुके थे। उसमें 2 क्रियाकलाप दिए थे। क्या थे कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसका एक्टिविटी हम लिखवा दिए थे। और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की आवश्यकता है, इसका भी एक्टिविटी हो चुका है, समझा दिए हैं। और क्लोरोफिल के लिए क्या, अरे फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी आवश्यकता है? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका भी हम समझा दिए हैं। ठीक है, लिखवा भी दिए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ना है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। इसके पहले हम जो पढ़ा थे पोषण के प्रकार, जब पढ़ा थे, याद है पोषण के प्रकार? तो मतलब पोषण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा स्वपोषी, एक होता है परपोषी। बात याद है कि नहीं? तो स्वपोषी मतलब स्वपोषण किसमें होता है? तो सभी हरे पौधों में, सभी हरे पौधों में स्वपोषी होता है। क्या होता है? यानी वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, ये सब लोग पिछले क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ा जंतुओं में पोषण। तो जितने भी जंतु होते हैं, जितने में क्या होते हैं? जंतु यानी जानवर होते हैं, चाहे 4 पैर वाले हो चाहे 2 पैर वाले हो। बस में रहे 4 पैर वाले कुत्ता, घोड़ा, बैल, बकरी, ये सब हो, या 2 पैर वाले हम लोग भी किस में आते हैं? जंतु में। कुछ लोग तो भाई वाकई जंतु भी लगते हैं, नहीं उन लोग के अंदर न दया है न कुछ है। नहीं भाई, इंसान तुम हो तो दिखाओ कि तुम्हारे अंदर दया का भाव होना चाहिए। नहीं है इसका मतलब तुम इंसान नहीं हो, इंसान नहीं हो। अब तो कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जिनके अंदर वाकई दूसरे जानवरों के प्रति भी दया भाव होता है। हम लोग कई वीडियो भी आते हैं, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, हम लोग देखते भी हैं। हम लोग क्या होते हैं? देखते हैं। तो अब तो इंसानों के अंदर दया भाव नहीं होता। सारे इंसानों के मन में इतना ज़्यादा छल कपट ईर्ष्या भर गया है कि हर इंसान सोचता है किससे उसका हड़प ले, चाहे वो अपना भाई हो, अपना पिता हो, या अपनी माता, कैसे उसका हड़प ले, धन हड़प ले, संपत्ति हड़प ले। नहीं, बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं कि भाई उसका धन हड़प ले, संपत्ति हड़प, सब चीज़ें आ रही हैं। किसी के अंदर दया का भाव नहीं है, सारे क्या हो, निर्दयी हो चुके हैं। तो चलो वो तो अलग सी बात है। तो हम ये बता रहे, तो जंतुओं में कैसा पोषण होता है? तो जंतु परपोषी होते हैं। जंतु कैसे होते हैं? परपोषी। या उनके अंदर जो पोषण होता है वो कैसा होता है? विषम पोषी पोषण। कैसा होता है? विषम पोषी। अर्थात वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वह भोजन के लिए क्या होते हैं? दूसरों पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? दूसरों पर निर्भर होते हैं। वह दूसरे जैसे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। या तो जंतु जो है वह खाया पिया अपना बॉडी बना रहा है, उसका उसी को काट पीट के खा पी के क्या करते हैं? निपटा देते हैं। तो जंतु कैसा पोषण होता है? विषम पोषी होता है या परपोषी। ठीक, तो क्या बताओगे जंतुओं में परपोषी या विषम पोषी पोषण होता है? बात समझ आ रहा है? अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में किस प्रकार का भोजन है। ध्यान सुनो, जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इस आधार पर जंतुओं को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। कितने कैटेगरी में? 3 अलग अलग वर्गों में क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है। बात समझ रहा है? ठीक, जैसे कुछ जंतु क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, जो भाई हरे पौधे खाते हैं या पौधों से उत्पन्न ही चीज़ें खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? शाकाहारी। क्या बोलते हैं? शाकाहारी। इंग्लिश में से बोलते हैं हर्बीवोर। क्या बोलते हैं? कुछ क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी यानी ऐसे जंतु जो बस केवल मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? मांस। जैसे शेर है वो मांस खाता है, बाघ है मांस खाता है, भेड़िया है मांस खाता है। बात जो बस मांस खाता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? मांसाहारी। जो दोनों को निपटा देता हो, भाई पेड़े का प्रोडक्ट भी खा रहा है और मांस भी खा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। जैसे मनुष्य क्या है? सर्वाहारी। क्या है? सर्वाहारी। मनुष्य क्या है? मनुष्य जानवर को भी खाता है, जंतु को भी खा रहा है, और पेड़ पौधे प्रोडक्ट भी खा रहा है कि नहीं? हाँ, खा रहा। तो मनुष्य क्या हुआ? सर्वाहारी। क्या हुआ? सर्वाहारी। नहीं, ठीक है, तो मनुष्य क्या हुआ? सर्वाहारी। चलो भाई, अब हम जंतुओं में पोषण के प्रक्रम के विभिन्न चरण, यानी कौन कौन सा स्टेप होता है, कौन कौन सा स्टेप होता है। जब तुमको हम लिखवाए होंगे, जब ये लिखवाए होंगे ना, तो वहीं के नीचे लिखवाए होंगे कि जंतुओं में, जब याद है हम पढ़ा रहे थे स्वयंभोजी का कुछ था, क्या? प्राणी संभोजी पोषण। तो बताते प्राणी संभोजी पोषण जिनमें होता है, उनमें क्या होता है? विकसित पाचन तंत्र होता है। क्या होता है? लिखवाए थे कि नहीं? एक पाचन तंत्र होता है।
तो पाचन तंत्र होता है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रक्रिया होती है। क्या होती है? अलग अलग प्रक्रिया होती है। वही हम लोग पढ़ा था, जंतुओं में पोषण के प्रक्रम के विभिन्न चरण, तो अलग अलग चरण में होता है। पहले भोजन का ग्रहण किया जाएगा, फिर उसका क्या होगा, पीस पीस के पाचन होगा, फिर उसमें से रस रस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? यानी न्यूट्रिएंट निकाला जाएगा, उन न्यूट्रिएंट का यूज किया जाएगा, तो अलग अलग एक्टिविटी की जाएगी। इस प्रकार से भोजन के जंतुओं में जो पोषण होते हैं, पोषण के निम्नलिखित कितने चरण है? 5 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 5 चरण। सबसे पहला भोजन को ठूस ठूस के बोरा में भरते जाना। क्या करना? नहीं, पहला क्या होता है? ठूसना, यानी कि भोजन का अंतरण करना। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? ठूसना। नहीं, घर में जाओ मम्मी से बोलो, मम्मी खाना निकाल, तो मैंने ठूस ले, वो निकला हुआ है। नहीं, तो पहला प्रोसेस क्या है हमारा? ठूसना। क्या होता है? मतलब कि इंग्लिश में से क्या बोले, मतलब सही भाषा में क्या बोलेंगे? भोजन का अंतर, कह भी दे ठूसना, ठूसना नहीं जी, भोजन का अंतर्ग्रहण करना। क्या करना? भोजन का अंतर्ग्रहण करना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? इंजेशन। क्या बोलेंगे? इंजेशन। इसे क्या बोलते हैं? इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, इसको पूरा डिटेल में लोग समझ नहीं, बस स्टेप याद कर लो। तो पहला स्टेप क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण करना। भोजन का अंतर्ग्रहण, दोनों हाथे नहीं, एक हाथे बस। नहीं, भोजन क्या करना? अच्छा सब खुश हो रहे, चलो चारों हाथों में। अरे ऐसे नहीं खाते हैं, एक हाथ से खाते हैं। वो भैया कर, निकल न जा बाहर। अरे भाई निकल नहीं जाएगा, पहले एकदम अच्छे से अंदर कर लो, ठीक है। तो भोजन का अंतरण जैसे ही अंदर गया वैसे ही डाइजेशन स्टार्ट। हमारे माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। डाइजेशन मतलब छोटे छोटे पीस में ब्रेक करना। तो दांत से क्या करते हो? तुम तोड़ते ही हो ना। दांत से क्या करते हो? ले आऊं 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 आऊं, तोड़ते हो। तो डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ से ही स्टार्ट था, और एनस तक चलता है। कहाँ तक? एनस तक, ठीक है। तो क्या बताओगे? भोजन का अंतरण के बाद फिर उसके बाद पाचन यानी डाइजेशन। फिर डाइजेशन जैसे ही जगह, डाइजेशन मतलब होता है कि जो लार्ज सब्सटेंस है, फूड है, उसको छोटे छोटे पीस में क्या करना? तोड़ना। क्या करना? तोड़ना। और जब वो टूट जाता है तो केमिकल रिएक्शन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? अवशोषण होता है, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया। क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब। इसे बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलेंगे? अवशोषण। अब अवशोषण हो गया, न्यूट्रिएंट सब निकल के, अब उस न्यूट्रिएंट क्या करेगा? हमें यूज करना। अरे यार, उसे क्या करना है? यूज करना है। तो यूज करना है, क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग एजिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एजिमिलेशन। तो भाई न्यूट्रिएंट यूज कर लिए, बाकी जो वेस्ट मटेरियल बच रहा है, जैसे तुम दाल खाते हो उसका भूसा नहीं गन्ना पे आता है, तो गन्ने में अगर रस निकल जाता है तो उसका नहीं, वो जो पुअरा रहता है वो बच जाता है ना। सेम ऐसे हमारे शरीर में पुअरा बच जाता है पूरा। ऐसे ना अंदर गन्ना पेरने वाली मशीन है, उसको डाल देते हम लोग, गन्ना पिराता है, गट 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 गट। लेकिन इसमें ना मशीन में साइलेंसर लगा, आवाज़ नहीं आता है। नहीं, आवाज़ वैसे कब आता है? खा लो तो बेकार की तरह आता है। नहीं, इस तरह से। तो गन्ना पेरने वाली मशीन से गन्ना नहीं पिराता है, तो रस पूरा निकल गया। अब बाकी जो पूरा बचता है फेंकाता है, सेम वैसे ही अंदर पिरा रहा है, फिर पूरा बचता है। उस पूरा को टाइम टू टाइम किया जाता है, सुबह शाम दोपहर जब हो तब क्या कर दिया जाता है? उसको बाहर कर जाता है। इसे बोलते हैं बहिक्षेपण या मल परित्याग। बहिक्षेपण या मल परित्याग, इंग्लिश बोलते हैं इजेशन। इंजेशन से कहाँ स्टार्ट होता है? इजेशन पर खत्म होता है। ये हमारा रहा स्टेप किसका? पोषण यानी न्यूट्रिशन का। किसी को कोई दिक्कत? अब इसको हमने डिटेल में एक एक करके समझना है। किसी को कोई दिक्कत भाई? चलो जी, अभी हम लोगों ने देखा कि जंतुओं में भोजन को मतलब भोजन जो होता है उसके कुल मिला के 5 हम लोग स्टेप पढ़े। कितने स्टेप पढ़े? 5। पहला अंतर्ग्रहण था, दूसरा पाचन था, तीसरा क्या था? एब्जॉर्प्शन था, चौथा स्वांगीकरण यानी वो था, क्या बोलते उसे? एजिमिलेशन। फिर उसके बाद हमारा क्या था? मल परित्याग या बहिक्षेपण या मल परित्याग, जिससे क्या होता है? इजेशन। ये कुल मिला के 5 स्टेप थे। इनको हम लोग डिटेल में करके 1 बाय 1 करके पढ़े। पहला स्टेप हमारा भोजन का अंतर्ग्रहण। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं मनुष्यों में। किस में पढ़ रहे हैं? मनुष्यों में। तो मनुष्यों में पोषण कैसे होता है? तो उसमें क्या होंगे? 5 चरण आएंगे। देखो, इसी में एक स्टेप था हमारा अमीबा। तो अमीबा वाला हम बाद में पढ़ा देंगे, पहले हम मनुष्य वाला पढ़ा दे रहे हैं। जंतुओं में लोग पढ़े भाई, जंतुओं में मनुष्य भी आता है, और जो गाय भैंस आते हैं, जो घास खाने वाले जानवर आते हैं, उनका पोषण अलग तरीके से होता है। उनमें क्या होता है? पाचन अलग तरीके से होता है। उसका नहीं दिया हुआ, उसका नहीं दिया। वो क्लास 8 में हम लोग को पढ़ना था, तो लोग पढ़ चुके हैं।
हम लोग किस में पढ़ना है, अमीबा के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एक कोष की जीव अमीबा हो गया, और मनुष्य के बारे में पढ़ना है। तो अमीबा को हम बाद में पढ़ा देंगे, पहले किसको पढ़ा दे रहे हैं हम लोग, मनुष्य को। बात समझ रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, मनुष्य को। स्टेप कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 स्टेप को हम लोग पहले मनुष्य में पढ़ना है और उसके बाद किसमें पढ़ना है, अमीबा में पढ़ना है। तो अमीबा को बाद में पढ़ाएंगे, पहले किसको पढ़ा दे रहे हैं, मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य का जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मनुष्य का पढ़ेंगे तो अमीबा पढ़ना क्या हो जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईजी। उसमें कुछ है ही नहीं, बस स्टेप है, अंदर जा रहा है, भोजन पाचन हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उसमें उतना ज़्यादा टिटिमा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टिटिमा है। तो मनुष्यों में भोजन का जो पोषण होता है उसके 5 क्या होते हैं, प्रक्रम यानी स्टेप होते हैं, एक एक स्टेप कर पढ़ना है। तो भोजन का सबसे पहले क्या कहता है, अंतरण कहते हैं। क्या कहता है, अंतरण। तो भोजन का अंतर्ग्रहण करने के लिए मनुष्य में क्या होता है, एक विशेष अंग होता है जिसे क्या बोलते हैं, मुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख या मुख गुहा, इंग्लिश बोलते हैं माउथ। क्या बोलते हैं, माउथ। माउथ बस बकर बकर करने के लिए नहीं होता है, इसको मेन बनाया गया अंदर खाना भेजने के लिए। नहीं, कैसे, अंदर खाना दवाई सब अंदर भेज जाते, किसके थ्रू, तो मुख गुहा के थ्रू। नहीं से ऐसे मुँह फाड़ो, ऐसे बड़ा सा ऐसे मुँह खोलोगे नहीं, हाँ करके, तो जो मुख गुहा है इसी में से भोजन जाता है अंदर। क्या है, एक तरह से ट्रैक है, रास्ता है जो अंदर भेजता है। तो मनुष्य में भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट अंग जैसे क्या बोलते हैं, मुख गुहा या मुख कहते हैं। मुख गुहा के ऊपर देखोगे ये जो है ना, ये एकदम, इसको होंठ बोलते हैं, तो लोगों को पता होगा, ये पर तो लिपस्टिक क्या लगाते तुम लोग, नहीं, ये होंठ, इसका भी काम होता है भोजन को ग्रहण करने का। जब कोई हम चीज लिक्विड चीज पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, नहीं कॉफी पी रहे हैं, नहीं दूध तो तुम लोग पीते नहीं हो, दूध पी रहे हैं, कोई लिक्विड चीज पी रहे हैं, तो होंठ से हम लोग क्या करते हैं, सिप करते हैं। क्या करते हैं, सिप करते हैं। बात समझ रहा है, तो होंठ का भी कार्य, होंठ का भी कार्य है। तो ये हमारा मुख है, मुख गुहा, ये क्या करता है, भोजन के ग्रहण करने में सहायता करता है। नेक्स्ट इसके जस्ट बाद स्टेप आ जाता है पाचन। क्या आता है, पाचन। पाचन क्या होता है, तो जब हम लोग भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण मतलब मुख में ही रख दिए, वही अंतर्ग्रहण हो गया। शरीर के अंदर रख लिए, मुख में रख लिए, अंतर्ग्रहण हो गया। हाथ से उठाई से, दाल चावल से बैठ के पलथी मार के से सान रहे हो, ठीक है, क्या देख रहे जी, ऐसे सान दिए हो, सान के से उठाए रख लिए, ठीक है। अब ये अंदर का यहीं पर अंतर्ग्रहण हो गया। क्या हो गया, अंतर्ग्रहण। अब उसको तुम चबा रहे हो, दांत द्वारा चबा रहे हो, फिर यहीं पर क्या होता है, एक एंजाइम रहता है जो निकलता है, ठीक। अब यहीं से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, डाइजेशन क्या होता है, तो जब हम लोग भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, तो अंतर्ग्रहण के पश्चात, कहाँ पर, अंतर्ग्रहण के पश्चात भोजन को शरीर के अंदर, बाहर नहीं, शरीर के अंदर भौतिक यानी दांत काट रहा है, भौतिक एवं रासायनिक, यहाँ से क्या निकल रहा है, एंजाइम जो केमिकल है, पेट में क्या निकलता है, एंजाइम केमिकल है, ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, भौतिक एवं, भौतिक मतलब जो फिजिकल हो, यानी काटा, उसके शेप को चेंज किया जा रहा है, नहीं उसके शेप को काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये सब। और रासायनिक मतलब केमिकल प्रोसेस हो रहा है। शरीर के अंदर, शरीर के अंदर कोशिकाओं के अवशोषण योग्य बनाया जाता है। कोशिकाएं इसको क्या कर लें, अवशोषित कर लें, उस योग्य बनाया जाता है। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन। बात सुना रहे हैं। और पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तेरा पाचन मुख से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, एनस तक। कहाँ तक, एनस तक। माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक कंप्लीट होता है, ठीक है। यह हमारा पूरा क्या है, पाचन है। क्या है, पाचन। इसका हम लोग क्या पढ़ना, पूरा फंक्शन कैसे होता है, यानी पूरा वर्किंग प्रोसेस पढ़ना। क्या पढ़ना है, वर्किंग प्रोसेस यानी क्रिया। ये इसको लिख लो।